काममाश्रित दुष्पूरम तम प्रमाणवदान्विता मोहाद गृहीत्वा सत्सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। ये दंभ मान और मद से युक्त होते हैं, इनकी इच्छाएं जो है कभी समाप्त नहीं होती हैं और मिथ्या सिद्धांतों ग्रहण करते हैं और भ्रष्टाचरण करते हैं और संसार में घूमते हैं। अगला है, ऐसे लोग कैसे होते हैं जैसा इस तरह का आचरण होता है। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चयाः। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पास अपरिमेय चिंताएं होती है, चिंताओं से मुक्त होता ही नहीं है। एक के बाद दूसरी चिंता शुरू, एक के बाद, चूंकि इच्छाएं है ना, इच्छाएं चिंता को जन्म देती हैं, तो एक के बाद दूसरी चिंता शुरू। तो प्रलयांताम उपासिताम अपरिमेय, अपरिमेय माने असंख्य, असीमित चिंताएं होती हैं उनके पास। और ये क्या है, काम यानी मृत्यु जब होती है इनकी, प्रलयांताम उपासिता का मतलब माने मृत्यु तक भी चिंतित ही रहते हैं, मृत्यु तक भी सही पड़े तब भी चिंता कर रहे हैं, तभी, क्योंकि स्वभाव वही बनाते चले हैं। एक दिन में तो स्वभाव बदलता नहीं है, स्वभाव को अपने बदलने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, अपने इंद्रियों पर काबू, अपने मन पर काबू, ऐसे तो स्वभाव बदलने लगेगा। स्वभाव तो बदल जाएगा, पर अपने मन पर और इंद्रियों पर, निगाहों पर, जीभ पर, कान पर, आंख पर, त्वचा पर, ये सब इंद्रिय स्वभाव बदलने लगता है। इन्हीं तो हमारा स्वभाव निर्मित होता है। तो इनकी जो ऐसे जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, तो कहते हैं मृत्यु पर्यंत इनके पास चिंताएं रहती हैं और ये कहां तक तत्पर रहते हैं, कामोपभोग परमा, केवल विषय भोगों में तत्पर, माने जो हमारी 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, बस इनके जो विषय हैं, स्वाद, देखना, स्पर्श करना, ये सारी करते हैं, इनमें ही ये तत्पर रहते हैं, इनकी ही चिंता रहती है इनको, इसी में तत्पर रहते हैं। एतावती निष्ठा, बस ये सोते हैं इतना तो सुख है, एतावतो इतना ही हमारा सुख है, ये तो सोचते रहते हैं लोग। फिर क्या होता है, आशा पास स्तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान। ये आशा पास सैकड़ों आशा, सैकड़ों जो है आशा रूपी बंधने बंधे रहते हैं, सैकड़ों आशा रूपी बंधने बंधे रहते हैं। फिर काम क्रोध में परायण रहते हैं ये कामनाएं, और कामनाएं पूरी तो क्रोध के बाद फिर निवृत्त हुए, फिर अगली इच्छाएं, फिर क्रोध, ऐसे। और काम भोगार्थम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। गलत तरीके से माने हमारे तरीके से कार्य करेंगे, अपने विषयों का जो संचय करेंगे वो गलत तरीके से करेंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं लोग, मान ली संपत्ति मिल गई गलत तरीके, तो फिर क्या करते, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। कहते हैं बस सोचते रहते हैं इतना मेरे पास हो गया है, ये मैंने प्राप्त कर लिया है, अब मैं इससे मैं अपना ये काम बना लूंगा, इससे मैं ये अपनी कामनाएं पूर्ण कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास इतना संचय हो गया है, मैं इदम धनम अस्ति, ये मेरे पास इतना संचय हो गया है और मेरे पास हो जाएगा, ऐसे ही सोचते रहते हैं।